जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं द झार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं इस वक्त खूंटी के करम अखड़ा में हूं। ये वही करम अखड़ा है जहां आदिवासी समाज के सभी के अगुआ यहां पहुंचते हैं और बैठक करते हैं। बैठक तब होता है जब आदिवासी समाज पर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आता है, तब पूरे आदिवासी समाज को लेकर इसी करम अखड़ा में बड़े बैठक का आयोजन होता है और फिर यहीं से निर्णायक जो है फैसला होता है। आज जिस विषय को लेकर बैठक हो रहा है, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि आदिवासी समाज की जो लड़कियां हैं वो दूसरे समाज में सब शादी करती है। जब उनका बच्चा पैदा होता है तो अपने बच्चों को वो आदिवासी टाइटल देती है और इसी के तहत धीरे धीरे आदिवासी समाज, आदिवासियों के लिए जो आरक्षण है, जो हक है, जो अधिकार है, उस पर भी अपने बच्चे को कब्जा करवाने का प्रयास करती है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए आज यहाँ विशेष बैठक है। इस बैठक में आदिवासी समन्वय समिति के तहत सभी पाढ़ा राजा, सभी मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान, सभी लोग पहुँचे हुए हैं। तो बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ दुर्गावती जी हैं और हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि आज जो है आप लोग बैठक कर रहे हैं और इससे पहले भी शायद यहाँ बैठक हुई है, तो क्यों लगातार बैठकों का दौर चल रहा है? जोहार। सबसे पहले आपके चैनल को मेरी ओर से जोहार। आप लोग लगातार, हमें लगता है ये कुछ ही दिनों के भीतर तीसरा चौथा बैठक है। कौन सा ऐसा बड़ा विषय है कि लगातार बैठक कर रहे हैं? देखिए, यहाँ विषय तो बहुत गंभीर है और बहुत पहले से ये चलते आ रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा था, चल भी रहा था, लेकिन व्यक्ति विशेष पर ये समाधान नहीं हो पा रहा था। इसलिए लोग हर क्षेत्र से अभी आप देख रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी एक हमारे आदिवासी जो लेडीज़ है, लड़कियाँ लोग किसी भी कास्ट में शादी करती है। मान लीजिए कोई भी आदिवासी लड़की है दूसरे कास्ट में शादी कर ली, तो उससे आप लोगों को क्या दिक्कत हो जा रहा है? देखिए, हम लोग शादी से कोई दिक्कत नहीं है, उसकी माँ बाप की इच्छा है, जहाँ भी देना है दे, लेकिन हमारा टाइटल को जो यूज करता है उससे हम लोग को दुख है। इसलिए शादी से हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है, कहीं भी शादी करें, लेकिन हमारा आदिवासी मुंडा समुदाय का जो टाइटल है उसको यूज ना करें। मतलब सिर्फ आपको दिक्कत है तो आपका जो है टाइटल, ताकि बरगला कर आपके हक अधिकार को ना छीने, इससे दिक्कत? हाँ, इससे दिक्कत है। बाकी शादी कहीं भी शादी करो, उसकी माँ बाप की इच्छा है। अभी अपना मनमर्जी तरीका से ये मुंडा समुदाय, चाहे इस क्षेत्र में और भी समुदाय है, तो गैर आदिवासी से शादी कर लेते हैं। तो शादी करने के बाद बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा हो जाता है, उतना ही तक सीमित नहीं है। इसमें उन लोगों का नाम से यहाँ का ज़मीन खरीदता है और ज़मीन खरीदने के बाद और दूसरे का हाथ में चला जाता है। तो ज़मीन तो खरीदे वाला चला ही जाता है। जब अपना बाप का, माँ का टाइटल दे देता है, वो बच्चा ये पीढ़ी में नहीं, आने वाला पीढ़ी में अपना जो लड़की का मायक पर दावा ठोकता है। तो ये चीज़ अभी लोग समझने लग गया, तो इसलिए इस पर सवाल कर रहे हैं। यहीं तक इस सवाल को ख़त्म नहीं होती है। जो दूसरे समुदाय में जाने के बाद इस क्षेत्र में जो भी जो चुनाव होता है, चाहे आप विधायक हो, संसद हो, चाहे आप नगर परिषद के अंदर में चुनाव होती है, चाहे पंचायत में चुनाव होती है, उसमें ऐसी लोगों को आदिवासी आरक्षण का सीट से चुनाव लड़ते हैं। तो इसमें हमारी बहुत सारी नुकसान हो रही है। इसी के हिसाब से ये खूंटी के अंदर में बहुत सारी ज़मीन ऐसा दूसरों का हाथ में जा रहा है। आदिवासी टाइटल दे देता तो उससे आपको क्या दिक्कत है? उससे काफ़ी नुकसान है। ये आज तो देखने से अरे टाइटल दे दिया है, तो ये पीढ़ी जो है, अभी जो इस पीढ़ी में जो टाइटल दिया है, उस पीढ़ी में चलो अपना पढ़ा लिखा से, नौकरी से, अपना संपत्ति से वो संपन्न कर लेगा। तो आने वाला समय में गनीमत उसके नौकरी उकरी चला जाता है, तो उस टाइम अपना गांव को जरूर वो लोग खोजेगा वंशावली के माध्यम से। तो उस टाइम दिक्कत होगा, क्योंकि लड़की लोग का वहाँ जिस दिन विदा हो जाता है उसके बाद वहाँ का अधिकार आपका यही कहना है कि उस समय ये पीढ़ी वाला तो नहीं, लेकिन आने वाला पीढ़ी जब ढूंढेगा तो ढूंढते ढूंढते गांव का जमीन भी कब्जा करेगा, जरूर कब्जा करेगा और उसमें मारकाट भी होता है। ये हो चुका अलग बात है। लेकिन जहाँ तक है कि नौकरी भी करेगा, चुनाव भी लड़ेगा, क्या है? हाँ, इसमें है, दिख रहा है, वो चुनाव भी लड़ता है और इसके नाम से नौकरी भी कर रहा है। और लोगों को इतना पता नहीं था, इसीलिए चुपचाप था। अब खूंटी में ऐसा बहुत सारा केस है, लेकिन अभी वो सबको निकाल लेगा ग्राम सभा के
के अब तो माध्यम युवा से। पीढ़ी तो जागरूक हो गया, जागरूक हो गया, ये संविधान का ज्ञान ले रहा है और चुप नहीं बैठेगा। ऐसे मामले को अब उठाएगा। ये इस मामले को उठाएगा और सलटाएगा भी। आज जो ये मीटिंग है ये लगातार अब पीढ़ी बाय पीढ़ी चलेगा, ये एक महीना भर की मीटिंग नहीं है। खूंटी में ऐसा कितना मामला है? खूंटी में करीब करीब अब ये बताया यहाँ 5-6 मामला से एकदम सामने आ चुका है। तो इसी प्रकार जो जो तकलीफ है वो लोग यहाँ अपने से आके अपने क्षेत्र का दुख दर्द यहाँ बताने जा आ रहा है। आप लोग बैठक कर रहे हैं, सभी समाज के सभी लोग हैं, पाढ़ा राजा हैं, मुंडा हैं, मानकी हैं, ग्राम प्रधान हैं, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं अगर आप लोगों का बात नहीं मानेगा, वो लोग टाइटल चेंज नहीं करेगा तो उसके लिए बहुत सारा उपाय है। यहाँ हम लोग डीसी के पास एक एप्लीकेशन लिखेंगे, फिर विधायक को देंगे, फिर हमारा जो जनजातीय मंत्रालय के पास देंगे। फिर भी नहीं सुनेगा तो उसके बाद तो फिर समाज उसका निर्णय लेगा क्या करना है क्या नहीं करना आखिरी है। निर्णय यही होगा। हाँ, समाज निर्णय लेगा, उसके बाद क्या होगा ये जीता जाता उदाहरण है। समाज जो निर्णय लेती है बड़ी दुख दर्द लगता है, इसलिए लोगों को पहले ही समझना चाहिए ताकि ये जो टोली बाजार टारखूंटी में भी ये केस हो चुका है और उसके साथ पढ़ा राजा मुंडा मन की लोगों ने क्या क्या किया ये लोग याद जरूर करेगा। और इसी प्रकार यहाँ दया सागर में भी इसी प्रकार का केस हुआ, लेकिन उसमें भी लोग हार का मुँह देखना पड़ा। तो कहीं ना कहीं भगवान बिरसा मुंडा के इस धरती से फिर से एक आंदोलन शुरू होने जा रहा है, जिसका बैठक का आगाज जिस आंदोलन का आगाज हो चुका है इस बैठक के माध्यम से। हम दुर्गावती मैडम से बात कर रहे थे, जानने का कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि इस बैठक में अब देखेंगे कि जब जब ऐसा बैठक का आयोजन होता है तो लीड रोल में यही रहती हैं और अपने समाज के लिए जो है आगे आके अपनी बातों को रखते हैं। इसलिए हमने इनसे एक एक पॉइंट्स पर जानने का कोशिश किया कि आपको अगर टाइटल चुरा भी लिया कोई तो आपको क्या दिक्कत होगा। इसलिए हमने बारीकी से जानकारी ली और देखना है कि अब किस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ता है। हम फिर उस आंदोलन में भी चलेंगे और जो अगवा हैं, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सभी से फिर सवाल करेंगे और जो कुछ यहाँ जानकारी होगा आप तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।